आज जो काम हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हमने आज जो काम करना है वो है हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ना है कि लूप्स में फॉर लूप क्या चीज़ है। हम ये टर्म में स्टेप सी प्लस प्लस में काम करेंगे, सी प्लस प्लस कोडिंग। इससे पहले कि हम काम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमने इधर से कीबोर्ड से एंटर किया Ctrl+N, तो हमारे पास डॉग में एक न्यू फाइल ओपन हुई। अब हमने इसको सेव करना सबसे पहले, क्योंकि सेव ज़रूरी है। बार बार ये होता है कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ पे बिजली का चली जाए तो आपकी फ़ाइल सेव नहीं रहती। तो आप यहाँ से इंटर कर दें कीबोर्ड से Ctrl+S, या यहाँ से शॉर्टकट है उसका क्या है, सेव एज में जाएँ और सेव अस यहाँ से जो भी आप नाम देना चाहें। मैं फॉर लूप के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको इंटर करूँगा फॉर लूप की। मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर फाइल बना रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, सेव। तो ये क्या होती जाए, सेव होती जाए। अब जब मैं इसमें काम स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं इसमें कमेंट लिखता हूँ कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ फॉर लूप का, कि फॉर लूप के बारे में हम पढ़ने लगे कि फॉर लूप क्या चीज़ है। मैं आया, मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग, ये चीज़ मैंने लिखी। फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस std। जो ऊपर वाली हेडर फाइल थी ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, सीन और सी आउट के स्टेटमेंट के लिए। जो नीचे वाली हेडर फाइल लिखी है ये डव की अपनी हेडर फाइल है। हम यहाँ पे आते हैं इंट मैन, कि हम मैन फंक्शन के अंदर जाएंगे। मैन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो आपके पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब क्या, तो इसी वजह से इसका जो नाम है हम मैन रखते हैं हमेशा। कंपाइलर को पता है कि मैन ऐसा फंक्शन होगा जो पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करेगा। अब क्या, मैन में हमने सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने काम क्या करना है। काम मैं कहता हूँ कि अगर आपने किसी शख्स का नाम, लूप सबसे पहले चीज़ होती है कि आप इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। देखें, अगर आपने अपना ही नाम, अगर मैं कहता हूँ 10 बार प्रिंट करवाना है, तो क्या आप इस तरह लिखते रहेंगे हर बार कि सी आउट माई नेम इज़ अहमद। जो चीज़ मैं 10 बार लिखूँगा तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। कि मैं इसी स्टेटमेंट को फिर लिखूँगा सी आउट माई नेम इज़ अहमद, फिर लिखूँगा सी आउट माई नेम इज़ अहमद, ये 10 बार में लिखूँगा तब जाके सी आउट होगा। प्रोग्राम तो हो जाएगा, लेकिन ये इतना लेंथी काम कि हमारा जो टाइम इसमें ज़ाया होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न 0, कि जो मैन फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न 0। अब अगर तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप लिखते जाओ 10 बार इस स्टेटमेंट को लिख लो। अगर आपने अपना टाइम को बचाना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर लूप लगा देंगे, फॉर लूप। आप कहेंगे इंट का मतलब है कि डिक्लेरेशन करें किसी चीज़ की। और जो लोग अक्सर लोग आई लिखते हैं, आई जे के, क्या लाजमी है अब आई जे के लिखेंगे, एम लिखते हैं। एम से स्टार्ट कर एम इक्वल टू 0 कर दें और एम इज़ लेस देन 10। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पे कर देता एम इक्वल टू 10, एम इज़ लेस देन मैं कह दूँ 21, ये क्या होगा, ये भी अभी कितना टाइम चलेगा, या 20 कह दूँ ताकि 10 टाइम चले, ठीक है। तो क्या होगा 7, इसमें मैं कर देता हूँ आई प्लस प्लस, ये क्या होगा 10 से लेकर 20 तक चलेगा, लेकिन क्या होगा वो चीज़ 10 बार ही प्रिंट होगी। तो ये अभी लूप जो है, ये लूप इस्तेमाल होता है जब आपने इस चीज़ को एक से ज़्यादा टाइम प्रिंट करवाना हो या उसको सीक्वेंस में लाना हो। सीक्वेंस में कैसे लाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। अब इस लूप के नीचे सिर्फ एक ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट एक है सिर्फ, मतलब एक ही लाइन ऑफ कोड है, तब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस लूप की जो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, अक्सर ये वाली ब्रैकेट्स, अब आपका मतलब होगा ये ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाई हमने। अब ये ब्रैकेट्स हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ये हमारी क्या होगी फिर मर्ज़ी होगी। अगर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है, अगर एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है तो फिर आपको ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब ये इस ब्रैकेट को मैं मिटा भी दूँ तो क्या होगा, प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 10 टाइम पेंट होगा। अब इसका सबसे पहले एक बात याद रखना कि आपको प्रोग्राम का ड्राई रनिंग आनी चाहिए, लाजमी है। ड्राई रनिंग आपको नहीं आती तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते, कितना मर्जी आप पढ़ लें प्रोग्रामिंग आपको नहीं आएगी। एम इक्वल टू 10 है, आई इज लेस देन 20 और आई प्लस प्लस है। एम की वैल्यू जब 10 होगी तो क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, 10 इज लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू है तो ये
स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और आई में एम में, अच्छा ये मैंने आई लिखा हुआ है, इसको मैं एम लिखूँगा, क्यों, मैंने वहाँ पे एम ही डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं इसे एम में लिखूँगा, नहीं तो ये कंपाइलर मुझे क्या दे देगा, एरर देगा। तो एम कंडीशन चेक होगी कि 10 इज़ लेस देन 20 है, ठीक है, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। और एम में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, एम की वैल्यू 10 है तो 11 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर प्रिंट होगा, ठीक है, ये सीन लगा रहेगा। हम इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि हमारा कोई इसमें एरर वगैरह तो नहीं है। अगर एरर नहीं हुआ तो हम इसको रन करेंगे और हम देखेंगे कि हम ये चीज़ माई लाइन इज एम, ये चीज़ 10 बार प्रिंट होगी या नहीं होगी। ये आपने देखा कि ये क्या होगी, 10 टाइम्स क्या होगी, प्रिंट होगी। अब याद रखना कि जब आप फॉर लूप की बात करते हैं तो आपको नंबर ऑफ एडिटेशन का पता होता है कि ये कितनी बार चलेगा। जैसे मुझे अभी पता था कि ये कितने 10 टाइम चलेगा। तो अगर आपको कंडीशन का नहीं पता तो उसके बाद आप वाइल और डू वाइल की तरफ जाते हैं कि वाइल और डू वाइल आपको नहीं पता कि एडिटेशन कितने टाइम होगी, उसके बाद आप वाइल डू वाइल की तरफ जाएंगे। तो अब हम इसको कुछ सीक्वेंस में कराते हैं। सीक्वेंस में क्या कराते हैं कि मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक जो इंटीजर्स नंबर है उनको प्रिंट करें। तो m इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, और n इज़ लेस देन क्या देता हूँ, 21, क्योंकि मैंने 20 तक जाना तो लेस देन 21 कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि सी आउट, अच्छा इसको मुझे स्मॉल करना पड़ेगा, मैंने कैपिटल किया हुआ है, मैं लिख दूँगा सी आउट एम, कि एम को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, और एन एल कर दो साथ। अब इस टाइम क्या होगा, जब m की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 प्रिंट आ जाएगा, फिर आई में एम में प्लस प्लस होगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो 2 प्रिंट होगा, फिर अगली बार एम में प्लस प्लस होगा तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो 3 प्रिंट होगा। ऐसे प्रिंटिंग होगी एक सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में प्रिंटिंग होगी, हम इससे अभी क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर हम इसको जो है ना रन करके चेक करेंगे कि जो हमारी आउटपुट है हमारे मुताबिक आ रही है। देखिए 1 से लेकर 20 तक नंबर आपके प्रिंट हो गए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने वो चीज़ नहीं प्रिंट करनी, मतलब आप कहते हैं ये 1 से लेकर 20 तक जा रहा है, लेकिन क्या आप कहते हैं कि इसमें जो नंबर है वो क्या हो, आड़ आए, तो 1 + 3 कितना होगा, 1 + 2 कितना होगा, 3, 3 + 2 कितना होगा, 5। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं m+2 प्रिंट करें। अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि ये हमारे लिए कोई एरर का बायस तो नहीं बनेगी। कंपाइल किया, एरर लिस्ट नहीं दिया। अब देखते हैं कि सिर्फ अब इससे 8 नंबर प्रिंट होंगे या नहीं होंगे। तो आपको देखेंगे 3, 4, 5, 6 इससे हमारे 8 नंबर प्रिंट नहीं हुए। अब इसको हमने अगर 8 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये आपके लिए एक क्या होगा, सवाली निशान होगा कि इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल करना है। m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू को आपने 3 तक लेके आना है, कैसे लेके आएंगे। अब फिर जब 2 होगी तो क्या होगी, 2 की वैल्यू होगी तो +2 होगी, 4 हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ को हैंडल करना है, ये आपके ऊपर है कि आपने इस चीज़ के ऊपर काम कैसे करना है। यहाँ पे 3 किस तरह प्रिंट होगा। अब लूप जो चल रही है उसने तो चलना ही चलना है, +2 होगा, अगर 2 की वैल्यू 2 होगी तो +2 होगी 4 हो जाएगी। फिर इसी तरह ये काम चलता रहेगा, मतलब आपकी पहली वैल्यू चेंज होगी, बाकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, उनका जवाब आएगा। अब इस काम के लिए आप यहाँ पे आप कहोगे, मैं कहता हूँ कि अगर अच्छा इधर कोई आपने अगर कंडीशन लगानी हो, मतलब आप, मैं कहता हूँ कि बाज़ औक़ात इस फॉर लूप के अंदर आपने कंडीशन लगानी है। मैं कहता हूँ कि इफ़ m, ये है आपका रिमाइंडर ऑपरेटर जो आपको देगा, डिवाइड बाई 2 = 1, कि वो जब 1 के इक्वल हो तो क्या होगा, 8 नंबर होगा। जब ये चीज़ होगी, इस कंडीशन आपने लगा दी, कहा कि जब 2 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है, अगर वो 1 आए, उसका रिमाइंडर जो होगा, अगर वो 1 आए तो 8 नंबर होगा, अगर 0 आए तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तब क्या हो, m प्रिंट हो जाए। एल्स क्या हो, एल्स ये सिर्फ मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है। एक होती है इफ़ एल्स कंडीशन, एक होती है एल्स, एक होती है स्विच। अब इन सब के केसेस हैं। इफ़ जो होगी वो आपको सिर्फ ट्रू वैल्यू देगी, फॉल्स वैल्यू आपको नहीं देगी। जैसे अगर ट्रू हुआ तो m की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इफ एल्स में क्या होता है, आपकी बोथ साइड कंडीशन होगी। अगर आप पास हैं, ट्रू है, तब भी डिस्प्ले होगा कि यू आर पास, यू आर ट्रू,
अगर आप फॉल्स हैं तब भी डिस्प्ले होगा लेकिन एक बात है कि एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। ये नहीं है कि आप एट अ टाइम फेल भी हो जाए पास भी हो जाए, नहीं, या आप तो फेल होंगे या पास हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक सीन होगा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको मैं रन करूँगा, देखूँगा कि मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखो 1 3 5 7 9, ये क्या आ गई, सारी की सारी 8 नंबर मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं इसको 0 कर देता यहाँ पे, अब देखना सारे के सारे मेरे पास कौन से नंबर प्रिंट होंगे, इवन। ये लॉजिक आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको ड्राई रनिंग आ गई है तो आप बहुत सारे काम सीख जाएंगे, अगर लेकिन आपको अगर ड्राई रन प्रोग्राम करना नहीं आए तो आप कुछ भी सीख नहीं चाहेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आप तक हमारी टाइम पर पहुंच सकें।